जल संधि पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले पर भारत का मुंहतोड़ जवाब। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को बहाल करने से किया इनकार। कोर्ट ने भारत को सिंधु जल संधि का पालन करने का दिया था आदेश। ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत ने की भारतीय नौसेना की दिल खोलकर तारीफ। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जिस फैसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतरा रहा था, भारत को खोखली धमकी दे रहा था। दरअसल भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट स्थायी मध्यस्थता अदालत के उस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि स्थायी मध्यस्थता जो न्यायालय है उसने फैसला सुनाया था और कहा कि भारत को सिंधु जल संधि का पालन करना ही होगा और पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने देना होगा। ये भारत को लेकर जो है कहीं ना कहीं आदेश एक तरीके से कोर्ट का था, लेकिन भारत ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया है और सिंधु जल संधि को बहाल करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले को भारत नहीं मानेगा। ये साफ और दो टूक जवाब जो है वो मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। दरअसल वजह यह है कि भारत ने इस फैसले को देने वाली स्थायी मध्यस्थता अदालत को कभी भी मान्यता नहीं दी और उसने हमेशा तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र पर ही छोड़ दिया है। तो ऐसे में भारत इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा। हालांकि वहीं पर क्योंकि यह फैसला पाकिस्तान के पक्ष में है, पाकिस्तान को पानी दिया जाए ये भारत के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान फैसले पर कोर्ट के खुश है और पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला सिंधु जल संधि पर उसके रुख को सही ठहराता है, जिसे भारत ने पहलगाम हमले के बाद निलंबित कर दिया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो लगातार भारत को खोखली धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीयों पर यह बयानबाजी उनकी जारी है और अब हाल ही में जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से ये गीदड़ भभकी दी और कहा कि कोई पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता, लेकिन भारत सिंधु जल संधि को रद्द कर चुका है, तो उस पर भी लगातार जो है सियासी बयानबाजी भारत में हो रही है। एक तरीके से बीजेपी के नेताओं से लेकर भारत की जनता जवाब भी शहबाज शरीफ को दे रही है और अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए ये बता दिया कि हमारे पास ब्रह्मोस है। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे MEA का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। जी हां, ये जवाब आया है ओवैसी का। उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, ये ओवैसी शहबाज शरीफ को बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। बहुत हो गया, ये खोखली धमकी बहुत दे दी, लेकिन याद रखें कि हमारे पास ब्रह्मोस है और उसका अंजाम किस तरीके से पाकिस्तान ने भुगता है ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, बखूबी तरीके से जानते हैं।
लेकिन जिस तरीके से लगातार शहबाज शरीफ का ये बयान, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने भी इसको लेकर जवाब दिया और कहा कि इस तरीके से आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ, और वैसे ही खून और पानी भी एक साथ नहीं बह सकता। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। ये सब कहने की बातें हैं। पाकिस्तान को एक बात समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, और यदि आतंकवादी हमले हमारे नागरिकों पर होते हैं तो इन्हें युद्ध के रूप में देखते हुए हम उसका जवाब देंगे, और वही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। ये सब कहने की बातें हैं। पाकिस्तान को एक बात समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, और यदि आतंकवादी हमले हमारे नागरिकों पर होते हैं तो इन्हें युद्ध के रूप में देखते हुए हम उसका जवाब देंगे, और वही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आसिम मुनीर ने विदेशी धरती पर बैठकर भारत को गीदड़ भभकी दी थी। न्यूक्लियर थ्रेट एक तरीके से वो दे रहे हैं, परमाणु हमले की धमकी। लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने जवाब दिया शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को। कहा कि इंडिया जो है वो कभी भी न्यूक्लियर ये ब्लैकमेल जो आप कर रहे हैं इसके आगे सरेंडर नहीं करेगा। क्या कहा शशि थरूर ने, जरा सुनिए। I think the ministry has given a fitting reply. As they said, nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan which apparently are intended to boost his position. I think India knows how to handle these things actually in the air and on the ground. I'm not too worried. Let him say what he wants. तो एक तरफ मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का ये फैसला जो भारत ने मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत उस कोर्ट को ही मान्यता नहीं देता है, तो ऐसे में भारत उसका फैसला नहीं मानेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत टेडी लॉक्सन ने दरअसल एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय नौसेना ही एकमात्र ऐसी नौसेना है जो जहां चाहे वहां जाने का साहस रखती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जो नौसेनाएं हैं वो तो सिर्फ लिपापोती करती हैं। इस तरीके का बयान उनका सामने आया है। यानी इस तरीके से विश्व में भी भारतीय सेनाओं का डंका बज रहा है। जिस तरीके से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसके बाद जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में ऑपरेशन महादेव से लेकर ऑपरेशन अलग तक देखने को मिले, जहां पर आतंकवादियों का सफाया किया गया। और भारतीय नौसेना हो, भारतीय वायुसेना हो या भारतीय जो थल सेना है, उनकी जो तैयारियां हैं जाहिर तौर पर विदेशी धरती पर भी उसकी गूंज साफ तौर पर कुछ इस तरीके से सुनाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। It's political posturing. Fact of the matter is that under Prime Minister Modi, the message is very, very clear. Terrorism and talks don't go hand in hand. Pakistan has to understand if it's going to use a terror mechanism against India and Indians, they can't expect that India is not going to take relevant action. And under Prime Minister Modi,